Good morning student. Now in this video we are going to start the preamble Prastavana. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. वो कहते हैं कि हम कहते हैं कि जो भारत का संविधान है वो उसकी सत्यनिष्ठा है, वो समाजवादी है, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्र है और गणतंत्र, और ये सभी सिटीजन के लिए इक्वल है। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लिबर्टी स्वतंत्रता ऑफ द एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, स्वतंत्रता है अपने भाषणों को व्यक्त करने की और जो पूजा पद्धति है उसको अपने अपने तरीके से करने की। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, सभी को समान अवसर प्रदान है अपने अपने स्टेटस को सुधारने के लिए। फ्रेटर्निटी ensuring the dignity of the individual and unity and integrate of the nation, भारत की अखंडता बनाए रखना और अपने गौरव को बनाए रखना, ये भी जो है संविधान का एक मुख्य है और इसमें बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26 day of November 1949 to hereby adopted enact act given to the outside this constitution, ये 1949 में जो था बना था और इसको लागू किया था 26 जनवरी 1950 में। सोवर्ड संप्रभुता, द प्रिम्बल डिक्लेयर दैट इंडिया एज अ सोवर्न कंट्री, भारत एक संप्रभु देश है। इट्स मीन इट रन इट्स ओन गवर्नमेंट एंड फॉर्मुलेट इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी, इसकी जो है सरकार यानी स्वतंत्र सरकार है और इसके अपने जो विदेश नीति है वो भी स्वतंत्र है, यानी उस पर कोई दबाव नहीं है कि विदेशियों के साथ या अन्य कंट्री के साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत पे, जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान कभी उस पर किसका दबाव होता है, अमेरिका का तो कभी चाइना का। तो भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मामले में जो है अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। इट इज़ फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रोल, इस पर किसी भी बाहरी देश का कोई दबाव नहीं है। बीइंग अ सोवरेन स्टेट इंडिया हैज़ फ्रेम हर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का एक अपना संविधान है। सोशलिस्ट समाजवादी, बाय द 42nd अमेंडमेंट इन 1976 द word socialist, secular and unity and the integrity of the nation were added to the preamble, भारत के संविधान के अनुच्छेद में जो 42 है 1976 में इसको पारित किया गया था। इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर जो है शब्द का जो है प्रावधान किया था उसका, और कहा गया था कि यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, जो एकता है और इसकी अखंडता है, उसकी अखंडता को बनाए रखना, यानी इसको खंड खंड ना होने देना, ऐड किया गया है प्रिम्बल में। द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड टू रिकॉग्नाइज द नीड टू बीइंग अबाउट इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी अलोंग विद द पॉलिटिकल इक्वलिटी, समाजवादी का मतलब होता है कि आर्थिक और सोशल तौर पे सभी और राजनीतिक तौर पे सभी लोग जो हैं एक समान हैं। सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, द वर्ड सेकुलर हाईलाइटिंग द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलीजियस बेसिस द कंट्री, सेकुलर का मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्ष, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका देश का कोई अपना धर्म नहीं है। जैसे इस्लामिक कंट्री बोलती हैं हम कि यहाँ इस्लाम धर्म को अपनाएंगे, भारत में ऐसा नहीं, सभी धर्मों का जो है
राष्ट्र सम्मान करेगा। और धर्म किसका मामला है? लोगों का। पीपल बिलोंगिंग टू ऑल द रिलीजियस एंजॉय सिमिलर राइट एंड ऑल बिलीव्स आर ट्रीटेड विद इक्वल रिस्पेक्ट। यहाँ पे सभी जो धर्मों के लोग हैं सभी को एक जैसे अधिकार हैं प्राप्त हैं कि वो अपने अपने धर्मों का जो है क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी पूजा पद्धति को अपना सकते हैं और जिसका धर्म जो होगा उसके अनुसार वो जो है अपने रिलीजियस कार्यक्रम कर सकता है। यानी इसमें स्टेट का या राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता कि आपको इस प्रकार पूजा करनी है या इस प्रकार नहीं करनी है। हम इसको एक हिंदू राष्ट्र नहीं कह सकते। इसका मतलब यहाँ इस्लाम या सिख या बौद्ध जैन सभी को क्या है, समानता प्राप्त है। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। द वर्ड डेमोक्रेटिक connected that India people will enjoy equal political right. They elect their ruler who would be accountable to the people. डेमोक्रेटिक एक लोकतंत्र देश है भारत और यहाँ के लोग जो हैं अपने राजनीतिक अधिकारों का जो है एंजॉय करते हैं और अपने जो शासक है उसको क्या करते हैं, चुनते हैं और वो शासक जो है लोगों के प्रति अपना उत्तरदायित्व होता है। यानी जो भी कार्य करता है उसका लेखा जोखा वो जो है लोगों को बताता है पार्लियामेंट में। डेमोक्रेसी आल्सो मीन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी है। यानी समानता होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि सिर्फ राजनीति। इन फैक्ट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आर इम्पोर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। किसी भी राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता जो है किसमें निहित है? आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र में। जब तक आप आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को नहीं अपनाओगे, यानी भेदभाव अपनाओगे, अमीरी गरीबी के अकॉर्डिंग तुम वोट देने का नियम अपनाओगे, तो वहाँ पे राजनीतिक जो है डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। रिपब्लिक, गणतंत्र। द प्रिमल आल्सो स्टेट द इंडिया इज अ रिपब्लिक विच मीन दैट द हेड ऑफ द स्टेट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इट्स नॉट हेरिडेटरी रूलर। भारत एक गणतंत्र दिवस है जिसका अर्थ है कि यहाँ का जो हेड होते हैं स्टेट के, राज्य के, देश के मुखिया, वो भी क्या है, नियुक्त किए जाते हैं लोगों के द्वारा। तो इसमें पार्लियामेंट के सदस्य और सभी राज्यों के विधान परिषद के जो हैं सदस्य जो हैं राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और यहाँ जो मुखिया होता है देश का वो एक वंशानुगत रूलर यानी शासक नहीं होता है, उसको भी जनता के द्वारा नियुक्त किया जाता है और 5 साल में उसको चेंज कर दिया जाता है। तो ये आपके जो हैं प्रिमल में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।